हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एसटीएम क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं शुरू करने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल जो बीता हुआ है। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, टेंस मीन्स काल होता है। बीता हुआ पूर्ण काल, इसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। इसको पहचान कहते हैं बच्चों, इसको पहचान कहते हैं हिंदी में। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, गया था, लिया था, आया था, होना था, इस प्रकार से बच्चों आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, जैसे जैसे लिया था, जैसे लिया था, गया था, आया था, आदि शब्द आते हैं। इस प्रकार के शब्द आते हैं जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, लिया था, जैसे गया था, आया था, आदि शब्द आते हैं। तो उसको काय में रखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। इसकी हेल्पिंग भी देख लेते हैं बच्चों, इसकी हेल्पिंग वर्ड देख लेते हैं। इसकी सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया हेड होती है, हेड होती है, हेड होती है, एवं क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, एवं क्रिया का तृतीय रूप। कौन सा रूप लगाते हैं बच्चों? तृतीय रूप लगाते हैं, तृतीय रूप। क्रिया का तृतीय रूप लगाते हैं, इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्रिया का तृतीय रूप लगाते हैं। अब हम इसका जो है रूल लिख लेते हैं, साधारण वाक्य का रूल ऑफ अफर्मेटिव, रूल ऑफ अफर्मेटिव, रूल ऑफ अफर्मेटिव। इसको बच्चे साधारण वाक्य बनाने का नियम कहते हैं। ये साधारण वाक्य होते हैं। कैसे वाक्य होते हैं बच्चों? साधारण वाक्य, या इनको सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इनका जो रूल होता है बच्चों, सबसे पहले क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे बच्चों। क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप लगा देंगे, प्लस फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से अदर वर्ड यदि आते हैं तो लगा देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसे बुलाया था, मैंने उसे बुलाया था, मैंने उसे बुलाया था। देखो जिन वाक्यों के अंत में क्या रहा? या था, बुलाया था, तो क्या बनेगा बच्चे? आई के साथ तो क्या लगेगा? हेड लगेगा, आई हैड। आई के साथ हेड लगेगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म बुलाया था, कॉल्ड, आई हैड कॉल्ड, आई हैड कॉल्ड। किसे बुलाया था? उसे, हिम या हर, जो भी आपको अच्छा लगे। ये रूल ऑफ अफर्मेटिव हो गया। अब देखेंगे रूल ऑफ नेगेटिव, रूल ऑफ नेगेटिव, रूल ऑफ नेगेटिव, रूल ऑफ नेगेटिव। नकारात्मक वाक्य बनाने के नियम, इसका नियम लिख लेते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि अदर वर्ड आते हैं फुल स्टॉप लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, मैंने उसे नहीं बुलाया था, नहीं बुलाया था,
क्या बन जाएगा बच्चों? आई हैड नॉट, आई हैड नॉट। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद हैड लगा देना, नॉट लगा देना, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा देना, कॉल्ड। आई हैड नॉट कॉल्ड हिम, कॉल्ड हिम। रूल्स ऑफ नेगेटिव देख लेते हैं। रूल्स ऑफ नेगेटिव हो गया बच्चों, रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव देख लेते हैं इसका। रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव बनाने का नियम मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के नियम होते हैं। देखें इसका नियम, सबसे पहला नियम देखेंगे इसका। यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द, कोई प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव वर्ड, कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे आदि, इस प्रकार से। तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी बना देते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड बना देंगे IW प्लस, इसके बाद हैड लगेगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड अगर आए तो लगा देंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, इस प्रकार से कोई शब्द आ जाए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसे क्यों बुलाया था, मैंने उसे क्यों बुलाया था, मैंने उसे क्यों बुलाया था। सबसे पहले क्या बना देंगे बच्चों, वाई बना देंगे, वाई के बाद हैड लगेगा, सहायक क्रिया लगेगी, इसके बाद क्या लगेगा बच्चों, सब्जेक्ट लगेगा, वाई हैड आई कॉल्ड, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा, एज रूल लगेगा हिम। जैसा यहाँ पे नियम लिखा हुआ है उसी का रूप मैंने सारी चीजें लगा दी। इसका सेकंड रूल देख लीजिए, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, क्या, यदि कोई वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ होता है, से प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले बच्चों क्या लगेगा, हैड लगेगा। सबसे पहले क्या लगेगा, हैड प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस कोई अदर वर्ड अगर आता है उसको लगा देंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या मैंने उसे बुलाया था, क्या मैंने उसे बुलाया था, क्या मैंने उसे बुलाया था, हैड आई कॉल हिम, हैड आई कॉल्ड हिम। सबसे पहले हेड लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। बोलो बच्चों, समझ में आएगा बच्चों? इसी के अंतर्गत हम एक रूल पढ़ लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर बिफोर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसको यहीं पे मैं बता देता हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर बिफोर का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके नियम लिखेंगे। रूल नंबर 1 लिखेंगे, रूल नंबर 1, इसका रूल नंबर 1 लिखेंगे। देखो बच्चों, यदि दोनों वाक्य के पहले या के पूर्व शब्द से जुड़े हों, यदि दोनों वाक्य के पूर्व या के पहले शब्द से जुड़े हों, शब्द से
जुड़े हों तो इसका नियम देखेंगे बच्चे। तो बाद वाला सेंटेंस बच्चों पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, प्लस लगा देंगे। बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं प्लस, फिर इसके बाद बिफोर का यूज करेंगे, बिफोर के बाद प्लस लगाएंगे। पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, बनाते हैं। मैंने इसको शॉर्ट नहीं लिखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एग्जाम्पल समझेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। मेरे आने से पूर्व मेरे मित्र ने खाना खा लिया था। मेरे आने से पूर्व मेरे मित्र ने खाना खा लिया था। देखें बच्चों कैसे बनाते हैं। देखो मैंने कहा था यदि दोनों वाक्य के पूर्व के पहले से जुड़े हो, देखो इधर के पूर्व या से पूर्व, ठीक है ना। अगर इससे जुड़े हैं तो देखो ये बीच में कहलाता है बच्चों, बाद वाला सेंटेंस ये कहलाएगा मेरे मित्र ने खाना खा लिया था, और पहला वाला सेंटेंस ये वाला कहला रहा है, ठीक है ना, ये वाला। तो बाद वाला सेंटेंस काय बनाना है, वो कह रहे हैं बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। चलिए बना दीजिए। माई फ्रेंड हैड पास्ट परफेक्ट में बनाना है। माई फ्रेंड हैड खाना खा लिया था। आप टेकन फूड लगा सकते हैं, आप ईटन फूड लगा सकते हैं। माई फ्रेंड हैड टेकन फूड। इसके बाद मैंने कहा था बिफोर का प्रयोग करना है, के पूर्व के लिए बिफोर लगा दीजिए, बिफोर। इसके बाद मैंने कहा था बाद वाला पहला वाला जो सेंटेंस है ना, पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। मेरे आने का मतलब है मेरे है तो आई बनेगा, तुम्हारे है तो यू बनेगा, उनके है तो दे बनेगा, इस प्रकार से बनाते हैं। तो मेरे का क्या आई बनेगा बच्चों, आई। इसके बाद इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाना है तो केवल क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। वाक्य साधारण है ना, वाक्य कैसा है, साधारण है। तो पास्ट इंडेफिनिट को कैसे बनाएंगे हम, इसको तो इस रूल में कोई अंतर नहीं करते बच्चे, जो भी परिवर्तन करेंगे यहाँ पे करेंगे। तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट का जो है साधारण नियम से बनाना है। बिफोर आई केम, फुल स्टॉप लगाएंगे। समझ में आ गया होगा ना, ठीक है ना बच्चे। दूसरा नियम लिखेंगे इसका, दूसरा नियम रूल नंबर सेकंड लिखेंगे इसका। इसमें लिखेंगे यदि दोनों वाक्य के बाद या से बाद या के पश्चात मतलब बाद दिख जाए या पश्चात दिख जाए, बस ध्यान देना, बाद दिख जाए या पश्चात दिख जाए, से जुड़े हों तो इसका रूल लिखेंगे बच्चों। रूल क्या होता है इसका, अब बाद वाला सेंटेंस हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे बच्चों। बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, बाद वाला सेंटेंस किसमें बनाना है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, प्लस लगाएंगे। इसके बाद आफ्टर का प्रयोग करेंगे। किसके लिए करेंगे बच्चों, पश्चात के लिए या बाद के लिए। प्लस जो पहला सेंटेंस है
उसको काय बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट, पहला सेंटेंस काय बनाना है, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में बनाना है। चलिए देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जाने के बाद मेरा मित्र आया था। मेरे जाने के बाद मेरा मित्र आया था। मेरा मित्र आया था। इसको देखो बच्चों, अब सेंटेंस कैसे जुड़ा हुआ है, ये बाद से जुड़ा है। ये बाद वाला सेंटेंस कहलाएगा, ये पहला वाला सेंटेंस कहलाएगा। बाद वाला सेंटेंस हमको क्या बनाना है बच्चों, बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। जो भी नियम बदलेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इसमें बदलेंगे बच्चों, इस वाले सेंटेंस से नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। मेरा मित्र, माय फ्रेंड किसमें बनाना, पास्ट इंडेफिनिट में। अभी साधारण वाक्य है, ठीक है ना, तो कैसे, क्रिया का सेकंड फॉर्म लगेगा, माय फ्रेंड केम। इसके बाद आफ्टर का यूज करना है, आफ्टर। इसके बाद पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट बनाना है, मेरे और जाने। मेरे का मतलब आई, मेरे का मतलब क्या बनेगा बच्चों, आई बनेगा। इसके बाद जाना, हैड गॉन, पास्ट परफेक्ट बनाना है, हैड गॉन। क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। बोलो बच्चों, रूल समझ में आ गया। अब इसकी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। पहली एक्सरसाइज देखेंगे। मैंने कल उसे धन उधार दिया था। मैंने, आई करता हो गया, दिया था, या था, ई थी, ए थे, तो क्या बन जाएगा, हैड लगेगा, आई हैड। इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लैंड मीन्स उधार देना होता है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लेंट हो जाएगा बच्चों। आई हैड लेंट। किसे दिया था बच्चों, देखिए दो कर्म आ गए हमारे पास, उसे और धन। तो मैंने कहा था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स सजीव कर्म को पहले लगाना है आपको, निर्जीव कर्म को बाद में लगाना है। अगर कभी आपने निर्जीव कर्म पहले लगा दिया तो सजीव कर्म को 2 या 4 से जोड़ देते हैं, ठीक है। आई हैड लेंट हिम मनी। आई हैड लेंट हिम मनी कब दिया था, कल, एस्टरडे। फुल स्टॉप लगा देंगे। प्रियांशु 10 वर्ष पूर्व वैष्णो देवी गया था। प्रियांशु 10 वर्ष पूर्व कहाँ गया था, वैष्णो देवी गया था। प्रियांशु हैड गया था, गॉन टू, कहाँ गया था बच्चों, वैष्णो देवी गया था, वैष्णो देवी। प्रियांशु हैड गॉन टू वैष्णो देवी कब गया था, ये सिंपल सा है, ये आफ्टर बिफोर का वैसा यूज नहीं है, 2 सेंटेंसों में नहीं है बच्चों, ये तो सीधा सिंपल सा है। 10 वर्ष पूर्व मतलब बिफोर 10 ईयर्स, बिफोर का प्रयोग सीधा करना है इसमें, तो बिफोर 10 ईयर्स फुल स्टॉप लगा देंगे। विशाखा अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकी थी, नेगेटिव आ गया बच्चों। विशाखा हैड नॉट, नेगेटिव आ गया तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देना है। समाप्त करना, फिनिश, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिनिश्ड हो जाएगा। विशाखा हैड नॉट फिनिश्ड अपना कार्य। विशाखा एक लड़की है जो सी के साथ अपना अपने की हर लगती है, उसी प्रकार विशाखा के साथ भी क्या लगेगा, अपना अपने की हर लगेगा, हर वर्ग। फिनिश्ड हर वर्क, फुल स्टॉप लगा देना। क्या आप कल डॉक्टर के पास गए थे, वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, ये आफ्टर फोर के अभी प्रयोग नहीं है बच्चों, ये सीधे साधारण वाक्य है ना, आफ्टर फोर के अभी एक्सरसाइज में आएंगे। क्या आप कल डॉक्टर के पास गए थे, आप, देखिए आप यू के साथ क्या लगता है, हैड, एक ही सहायक क्रिया होती है, कोई भी रहे, कोई भी
चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हैड ही लगाना है हमको। हैड यू गॉन, हैड यू गॉन, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा दिया। इसके बाद गॉन टू डॉक्टर, गॉन टू डॉक्टर। बच्चों किसी जीवित व्यक्ति के पास जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, गॉन टू डॉक्टर, डॉक्टर के पास जा रहा है, नियर नहीं लगाते, नहीं नियर लगाते हैं आप। गॉन टू डॉक्टर कब गए थे? कल, एस्टरडे, 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 फुल स्टॉप लगा देना। क्या पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर लिया था? क्या पुलिस ने, बात क्या से प्रारंभ हो रहा है? सबसे पहले हैड लगाएंगे, हैड, इसके बाद पुलिस, हैड पुलिस, पुलिस सब्जेक्ट है यहाँ पे, हैड द लगा देना, हैड द पुलिस लगा देना बच्चों, हैड द पुलिस, हैड द पुलिस। इसके बाद गिरफ्तार करना होता है, अरेस्ट मीन्स अरेस्टेड, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, अरेस्टेड, अरेस्टेड, ARRESTED होता है बच्चों, है ना। हैड द पुलिस अरेस्टेड, किसको कर लिया था बच्चों? अजय को कर लिया था, अरेस्टेड अजय, अरेस्टेड अजय, इसको क्वेश्चन मार्क लगा देना। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, एक वाक्य इधर है, आपने कल एक दुर्घटना कहाँ देखी थी? सबसे पहले यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी अंग्रेजी बना लेंगे, वेयर, वेयर हैड, इसके बाद करता आ जाएगा यू, वेयर हैड यू देखी थी, शीन, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, सीन एक दुर्घटना, कर्म है, सीन एन एक्सीडेंट, सीन एन एक्सीडेंट, इधर बना देते हैं एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कब देखी थी? एस्टरडे, एस्टरडे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, अगले एक्सरसाइज देखेंगे बच्चों। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही आफ्टर फोर का प्रयोग आ गया, इसमें कुछ सीधे भी है, कुछ आफ्टर फोर का प्रयोग करना पड़ेगा। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही वर्षा आरंभ हो चुकी थी। मैंने कहा था जब वाक्य पहले से जुड़े हों तो क्या करना है, बाद वाला सेंटेंस काय में बनाना है, फास्ट परफेक्ट में बनाना है जी। वर्षा आरंभ हो चुकी थी, इसमें कर्ता नहीं दिख रहा है बच्चों, तो इट का प्रयोग करेंगे। वर्षा मौसम वाले वाक्यों को इट से बनाते हैं, इट, इट हैड, इट हैड, आरंभ होना विगिन होता है, विगिन, विगेन, विगन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इट हैड विगन, दो क्रिया है, वर्षा होना भी है यहाँ पे, विगन टू रेन, विगन टू रेन। इसके बाद बिफोर लगाते हैं, एज ए रूल बिफोर लगा देंगे। इसके बाद मेरे स्कूल पहुंचने से, बच्चे ये वाला सेंटेंस काहे बनाना है अपन को, पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। मेरे, मेरे का मतलब आई, 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 पहुंचना रीच्ड, आई रीच्ड स्कूल, आई रीच्ड स्कूल, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये पास्ट इंडेफिनिट बना था तो आई रीच्ड स्कूल हो गया। नेक्स्ट देखें, मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था। बच्चों ये पहले ही जो आ रहा है ना, अब देखो ये वो नहीं है कि पहले से दो वाक्य जोड़े हों, ये तो ऑलरेडी केवल एडवर्ब के रूप में आया है। इसके लिए आप बिफोर का यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी ही का यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी यदि आप लगाएंगे तो क्रिया के पहले लगाएंगे, यदि आप बिफोर का यूज करना तो बिफोर को सबसे बाद में लगाना है। ठीक है, देखें, आई हैड ऑलरेडी, पहले ही ऑलरेडी लग गया। आई हैड ऑलरेडी सीन, मैंने कहा था क्रिया के पहले लगाना तो ऑलरेडी लगाएंगे, यदि आपको बाद में लगाना है तो क्या लगाएंगे, बिफोर का यूज कर सकते हैं आप। आई हैड ऑलरेडी सीन इस खेल को, सीन दिस गेम, फुल स्टॉप लगा देंगे। पुलिस के आने से पूर्व ही चोर भाग गए थे, पहले इसको बनाना है थीव्स, हैड रन अवे, भाग गए थे, रन
रन रन, थर्ड फॉर्म लगेगा। पूर्व ही, बिफोर, बिफोर, इसके बाद पुलिस के आने से, पुलिस इसमें सब्जेक्ट है, बिफोर पुलिस, बिफोर पुलिस केम। पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है इतना सेंटेंस, ये पास्ट परफेक्ट में बन गया था, आपने बिफोर का यूज कर दिया, इसके बाद इस सेंटेंस को क्या बनाना था, पास्ट इंडेफिनिट बनाना था। ठीक है, धोबी के आने से पहले, अब तो समझ में आ गया, मैं बना दूं अच्छे से। वह कपड़े नहीं धो चुकी थी, वह धो चुकी थी, सी हैड, इसके बाद नॉट लगेगा। जो भी परिवर्तन करना है बच्चों इस वाले सेंटेंस में होंगे, चाहे नेगेटिव का परिवर्तन हो चाहे इंट्रोगेटिव का परिवर्तन हो, इस वाले सेंटेंस से नहीं बोला जाता है, इससे नहीं बोला जाता है। जो भी परिवर्तन करेंगे आप इस वाले सेंटेंस में करेंगे, ठीक है, जो पहले बनता है। सी हैड नॉट वॉश्ड, सी हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, वॉश्ड द क्लॉथ्स, पहले ही क्या बनाना है, बिफोर बनाना है, बिफोर। इसके बाद धोबी के आने से, धोबी क्या हो गया, कर्ता हो गया, आना क्या हो गया, क्रिया हो गई, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। द वाशरमैन, द वाशरमैन केम, द वाशरमैन केम, फुल स्टॉप लगा देना। उसने ताजमहल को पहले कभी नहीं देखा है। बच्चों इसमें विशेष ध्यान देना, इसमें दो प्रकार के एडवर्ब आ रहे हैं, एक तो पहले आ गया, एक कभी नहीं आ गया, है ना। कभी नहीं पहले लगाना है, और इसको आप अब इधर नहीं लगा सकते, आप इसको बाद में लगाना पड़ेगा बिफोर के रूप में। तो कैसे लगेगा, उसने ताजमहल कभी नहीं देखा, ही का प्रयोग कर सकते हैं आप, सी का प्रयोग कर सकते हैं। ही हैड नेवर, ही हैड नेवर, नेवर कहाँ लगता है, क्रिया के पहले, नेवर सीन, ही हैड नेवर सीन, सीन द ताजमहल, द ताजमहल, नेवर सीन द ताजमहल बिफोर, बिफोर सबसे बाद में लगाना है इस सेंटेंस में। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था, रोगी, द पेशेंट, द पेशेंट, द पेशेंट हैड, माफ कीजिएगा, हाँ देखेंगे चेंज हो गया मेथड। अब बाद वाला सेंटेंस आ गया, इसको समझना है अच्छे से, ये बिफोर वाले थे, अब बाद वाला आ गया, तो क्या करना है, जो बाद वाला सेंटेंस है बच्चों, देखो बाद के बाद वाला सेंटेंस रोगी मर गया था, अब इसको अपन को पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। अगर दोनों वाक्य के बाद से जुड़े हैं ना, तो बाद वाला सेंटेंस क्या बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। द पेशेंट, द पेशेंट मर गया था, डाइड, डाइड, सेकंड फॉर्म लगा दी मैंने, है ना। इसके बाद आफ्टर का प्रयोग करना है, AFTER, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, आफ्टर का यूज हुआ। अब पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनाना है, डॉक्टर हैड कम, द डॉक्टर, द डॉक्टर हैड कम, हैड कम, फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या मेरे आने से पहले उसने पत्र नहीं लिखा था। अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ में आ गए, वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, जो भी परिवर्तन करना है बच्चों इसमें करेंगे, इस वाले में करेंगे, जो भी परिवर्तन करना है आपको। तो क्या है, उसने नहीं, नेगेटिव भी है इंट्रोगेटिव भी है, क्या से वाक्य प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले हैड लगाना है, क्या लगाना है, हैड, हैड के बाद ही लगाएंगे, सब्जेक्ट लग गया, नॉट लगाएंगे, हैड ही नॉट रिटन, had he not written a letter, written a letter, written a letter, क्या उसने पत्र नहीं लिखा था, बिफोर लगाएंगे, इसके बाद बिफोर लगाएंगे। इसके बाद पहला सेंटेंस किसमें बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, आई केम, बिफोर आई केम, बिफोर आई केम, और इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे क्योंकि हेड से प्रारंभ हो रहा है बात। इधर देखेंगे बच्चों, तुम्हारे आने से पूर्व वह है क्या कर चुका था। तो देखिए इधर दो वाक्य हैं हमारे पास,
वह क्या कर चुका था। यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी बनाते हैं वार्ड। वार्ड बच्चों ध्यान देना, वार्ड एक इस प्रकार का इंट्रोगेटिव वर्ड है जो कर्म का भी कार्य करता है। इधर कर्म को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। इसमें व्हाट हैड वो है ही लगा देंगे, यहाँ पे ही लगा देंगे। कर चुका था, करना डन होता है क्रिया का थर्ड फॉर्म, डू डिड डन। थर्ड फॉर्म क्या होता है, डू का, डन होता है। व्हाट हैड ही डन बिफोर जो भी परिवर्तन होता है बाद वाले सेंटेंस में, इसमें कुछ भी नहीं करते, सीधा बनाना है। तुम्हारे आने, तुम्हारे का मतलब यू केम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी सारी चीज़ें, रूल्स और रेगुलेशन सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक्सरसाइज भी मैंने सेंटेंस भी बड़े अच्छे बना के आपको दिए हैं, तो आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। बच्चों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।